राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, तो सबको पता है कि जो मानव शरीर है वो कितने परसेंट 70% ऑफ पानी से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब देखो क्या है कि जो हमारा मानव शरीर है वो सबको पता है कि 70% ऑफ वाटर से बना है। अस्थि जैसे कठोर धातु में 50% वाटर होता है। मानसिक शारीरिक धातुओं में निर्माण के लिए नित्य प्रतिदिन होने वाली वाटर एंड फिनोमेना के लिए बैलेंस डाइट के नियमित सेवन की आवश्यकता है। संतुलित आहार में शाक कार्बोस प्रोटीन फैट मिनरल एंड सॉल्ट वाटर विटामिन आदि जो भी तत्व होते हैं वो होते हैं। इन सभी तत्वों से धातु ने एनाबॉलिज्म और शक्ति निर्माण यानी कि कैटाबॉलिज्म होता है। आहार के जिस अंश से शरीर में शक्ति का निर्माण होता है उसका एक प्रकार का नाश हो जाता है और जो अंश बचा रहता है वह मल मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। जो आहार द्रव प्रकृति से लघु होते हैं उनमें वायु एवं अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है एवं जो द्रव्य गुरु होते हैं उसमें पृथ्वी व जल की महाभूत की प्रधानता होती है। मनुष्य को ऐसे आहार द्रव्य को नित्य प्रतिदिन सेवन करना चाहिए जो स्वास्थ्य का मेंटेनेंस होता रहता है, अर्थात स्वस्थ उत्तम बना रहता है और जो रोग उत्पन्न ना हुए अनागत बात होते हैं उनकी उत्पत्ति ना हो। उसे प्रोफाइलेटिक मेडिसिन कहते हैं। शरीर की क्षति की पूर्ण मुक्ता मांस तत्व प्रोटीन मिनरल सॉल्ट तथा जल के द्वारा होती है। कुछ अंशों में खनिज लवण समानता रोग के संकुचन एवं अस्थि दंत निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। मानव शरीर में 5% खनिज लवण मिनरल सॉल्ट होता है। ये खनिज लवण शरीर के विभिन्न स्त्रावों अनायजन व रसों में घुले होने के उनकी अमूल्यता या क्षारीयता को स्थिर रखता है। वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जल शरीर के लिए पोषक तत्व होता है। ये जल में 70% में भाग उपस्थित होता है। शरीर के अंग प्रत्यंगों की क्रियाशीलता एवं अनेक प्रकार की जीव रासायनिक क्रियाओं के कारण इसका क्षत हो जाता है। जल का अल्प मात्रा में बार बार पीना आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है जो मनुष्य प्रातः काल जलपान करता है, मध्याह्न में भोजन पर पश्चात तक्र पीता है एवं रात्रि को भोजन पश्चात दूध पीता है उसे चिकित्सक की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात वह स्वस्थ एवं सुखी रहता है। जल शरीर में उत्पन्न विभिन्न आवश्यकताएं जल विषैले पदार्थों को घोलकर मूत्र व श्वेत के रूप में शरीर से बाहर उत्सर्जित होता है। मल के साथ भी जल का निष्कासन होता है। आहार में जल की मात्रा कम होने के आहार जल का अंतर्गत द्वारा शोषण ठीक प्रकार नहीं हो सकता था। शरीर कोशिकाओं में धातु पाक होते हेतु समुचित द्रव्यों की उपलब्धि व मलों के यथोचित प्रमाण में उत्सर्जन एक्सक्रीशन हेतु जलापूर्ति की आवश्यकता निरंतर रहती है। रक्त वालसिका का अधिकांश भाग जल में रहता है तथा जल अल्पता या जलाधिक्य के कारण लक्षण व चिकित्सा को जानने आवश्यक होता है। जल अल्पता डिहाइड्रेशन कारण क्या होती है, जल का कम हो जाना शरीर में। इसमें डायबिटीज हीट स्ट्रोक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डायसीनिया ओसीफेगस कंस्ट्रक्शन डिप्रेशन कोमा ओल्ड एज डायरिया कॉलेरा एक्सेसिव ब्लीडिंग एक्सेसिव प्रोटीन एंड सॉल्ट इनटेक वॉमिटिंग बर्न एंड स्काल। नेक्स्ट है कि लक्षण क्या है, यदि जल एवं द्रव्य तरल पदार्थों का अल्प मात्रा में सेवन किया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में स्वेद अति मात्रा में उत्सर्जित होने लगते हैं तो मूत्र में जल की मात्रा। इसके बाद की मैं अगर बात करूं तो देखो जल में मूत्र की जल की घटने से घनत्व बढ़ जाता है जिसमें मूत्र गत मलभूत लवण रूक्षता को प्राप्त होकर अश्मरी व शक्रिय रूप में पड़े तो हो सकता है। इसी प्रकार पित्ताशय में पित्त रूक्षता व घनता को प्राप्त कर पित्त अश्मरी को प्राप्त कर सकता है। मांसरूदस में समुचित मात्रा में जल नहीं होने पर मल रूक्षता शुष्कता व घनता को प्राप्त होकर ग्रथित रूप में मल अवरोध अधमान अनाहार शुद्धावर्त आदि रोग को उत्पन्न करता है। कभी कभी जल की अत्यधिक कमी होने से मल अश्मरी रूप में परिवर्तित होकर मल अश्मरी बनता है। शरीर में जल की न्यूनता होने से मल मूत्र प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है। बीजसूचिका रोग में मूत्राघात लक्षण पाया जाता है। शरीर में रक्त की कमी होने से धमनी शैथिल होकर निम्न रक्तचाप की उत्पत्ति हो जाती है। शरीर में जल अल्पता होने पर निम्न कारण व चिन्ह उत्पन्न होते हैं, ड्राई टंग, रिकलिंग ऑफ स्किन, लॉस ऑफ स्किन इलेक्ट्रोलाइट, येलो एंड कोल्ड स्किन, एक्सेसिव थ्रस्ट, वीकनिंग, पाल्पेशन, डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, रिड्यूस एक्टिविटी, इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, मेंटल कंफ्यूजन। नेक्स्ट है चिकित्सा की मैं बात करूँ तो मुख मार्ग के बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में जल त्याग करना, शिरोदय शरांग पानी का सेवन, भेदन यूज पय मंडे विलैपी इत्यादि का सेवन, शकरादक व लवणोदक का सेवन, फलास खजूर द्राक्षा या खजूर आदि फलों से तर्पण। चिकित्सा गुदा मार्ग से सद्य तर्पण में वस्ती प्रयोग, इंटरवेनस सॉलिड फ्लूइड थेरेपी, डेक्सट्रोज जो 5% या 10% दोगे, वैद्य अम्ल क्षार इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाए रखना, एविडेंस ऑफ कॉज
कॉज कारण रोग की चिकित्सा व्यवस्था करना या दिशार विशुद्धता छतरी आदि रोग की चिकित्सा करना, ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन घोल पिलाना, या फिर टू मेंटेन द पल्स रेट एंड द ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है एक्सेसिव वाटर और वाटर इंटॉक्सिकेशन कारण है तीव्र acute renal failure, glucocorticoid deficiency example Addison's disease, diminished antidiuretic hormone secretion, mydorexia, chronic severe renal failure. Conclusion: water एंड बियर ड्रिंकिंग, इनएप्रोप्रिएट आईवी फ्लूइड थेरेपी। नेक्स्ट है ऑडेमा, उसके बाद है ओलिग्यूरिया एंड एनीरिया, ड्रग इंड्यूस्ड concentration of the fluid is increased and it is result in the lower pH value. Acidosis is mainly due by metabolic or respiratory. Metabolic की बात करूँ, it is an acidosis resulting from increased acid in the body other than the carbonic acid. The causes are with high anion gap, ketoacidosis, diabetic starvation, alcoholic etc. Lactic acidosis, shock, cardiac arrest, hypoxia by doing drug, impaired liver function with normal anion gap, GIT, disturbance, renal tubular acidosis, excessive ingestion of the acid or acid salts, rapid in IV hydration. Sign and symptom letter D: drowsiness, headache, diminished muscle tone, diminished deep tendon relaxation, hyperventilation, cardiac dysuria, muscle weakness, flaccidity, GIT, nausea, vomiting, diarrhea and abdominal pain etc. Respiratory acidosis, it is an acidosis caused by the retention of the carbon dioxide in the body due to the pulmonary insufficiency. This cause a lung disorder, respiratory center disorder, neuromuscular and skeletal abnormalities such as polymyelitis, myasthenia gravis, motor neuron disease, severe obesity, acute infective colic etc. Signs symptoms: headache, restlessness, irritability, soreness, disorientation, blood vision, fine or flapping, depressed reflexes, cardiac dysrhythmia, dystonia. Other acidosis, diabetic acidosis due to the ketone body accumulation, lactic acidosis due to the lactic accumulation, renal acidosis due to the impaired kidney function, hyperchlorhydria acidosis due to the excessive chloride. Treatment of acidosis: avoidance of cause, symptomatic treatment for the metabolic acidosis, IV sodium bicarbonate, IV fluids, insulin and diabetic acidosis. Oxygen therapy, mechanical ventilation, promote chest extension for respiratory acidosis, mechanical ventilation, inhalation therapy, IV fluids, oxygen therapy. Alcohol. What is alkalosis? Alkalosis is defined as an actual or relative increase in the blood alkalinity due to the accumulation of alkalines or the reduction of acid. It is mainly of two types: metabolic or respiratory. Metabolic alkalosis is a plasma bicarbonate is increased and there is a proportionate rise in the plasma concentration of carbon dioxide. This is usually the result of the increased loss of the acid from the stomach or the kidney, the potassium depletion accompanied by the diuretic therapy, excessive alkaline intake or the continued severe adrenal gland hypersensitivity. Signs in the apathy, confusion, stupor, technique. Towards signs: electrocyte of the taped over the facial nerve as it emerges from the front of the parotid gland. This causes twitching of the upper lid and drawing up of the angle of the mouth. Treatment and therapy of the primary disorder: IV saline solution, IV potassium in hyperkalemia, IV acidine agent. Respiratory alkalosis, it is defined as an alkalosis with an acute reduction of plasma bicarbonate with an proportionate reduction in plasma carbon dioxide. Causes a hyperventilation due to hypoxia, anxiety, fever, pulmonary embolism, carbon monoxide poisoning, right to left shunt, hepatic encephalopathy, salicylate poisoning, exercise, excessive mechanical assistance to the breathing, high altitude. Sign and symptoms: hyperventilation, paresthesia, dry oral mucosa, numbness of tingling of nose and extremities, muscle twinging, tetany, hyperreflection, lightheadedness, inability to concentrate, mental confusion leading to lethargy and coma. Treatment: avoidance of cause to the immediate treatment for the acute hyperventilation. Patient breathe with one nostril closed off and the mouth closed. Mechanical ventilation. Treatment of anxiety, mediation therapy etc. नेक्स्ट यहाँ पर आपकी पूरी जो हो चुकी है वो मैंने काय चिकित्सा जो वॉल्यूम 2 है, जो काय चिकित्सा वॉल्यूम 2 है वो हमारी पूरी यहाँ ख़त्म हुई. ठीक है, तो थैंक यू.
मिलते हैं कल, करूँ तो इन एसिडोसिस द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लूइड इज इंक्रीज एंड इट इज रिजल्ट इन द लोअर पीएच वैल्यू। एसिडोसिस इज मेनली टू बाय मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी। मेटाबॉलिक की बात करूँ, इट इज एन एसिडोसिस रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज एसिड इन द बॉडी अदर देन द कार्बोनिक एसिड। द कॉजेज आर with high anion gap, ketoacidosis, diabetic starvation, alcoholic etc. Lactic acidosis, shock, cardiac arrest, hypoxia by doing drug, impaired liver function with normal anion gap, GIT, disturbance, renal, tubular acidosis, excessive ingestion of the acid or acid salts, rapid in IV hydration, sign and symptom letter D, drowsiness, headache, diminished muscle tone, diminished deep tendon relax, hyperventilation, cardiac dysuria, muscle weakness, flaccidity, GIT, nausea, vomiting, diarrhea and abdominal pain etc. Respiratory acidosis, it is an acidosis caused by the retention of the carbon dioxide in the body due to the pulmonary insufficiency. This cause a lung disorder, respiratory center disorder, neuromuscular and skeletal abnormalities such as polymyelitis, myasthenia gravis, motor neuron disease, severe obesity, acute infective colic etc. Signs symptoms: headache, restlessness, irritability, soreness, disorientation, blood vision, fine or flapping, depressed reflexes, cardiac dysrhythmia, dystonia, other acidosis, diabetic acidosis due to the ketone body accumulation, lactic acidosis due to the lactic accumulation, renal acidosis due to the impaired kidney function, hyperchlorhydria acidosis due to the excessive chloride. Treatment of acidosis: avoidance of cause, symptomatic treatment for the metabolic acidosis, IV sodium bicarbonate, IV fluids, insulin and diabetic acidosis, oxygen therapy, mechanical ventilation, promote chest extension for respiratory acidosis, mechanical ventilation, inhalation therapy, IV fluids, oxygen therapy. Alcohol. What is alkalosis? Alkalosis is defined as an actual or relative increase in the blood alkalinity due to the accumulation of alkalines or the reduction of acid. It is mainly of two types: metabolic or respiratory. Metabolic alkalosis is a plasma bicarbonate is increased and there is a proportionate rise in the plasma concentration of carbon dioxide. This is usually the result of the increased loss of the acid from the stomach or the kidney, the potassium depletion occurred by the diuretic therapy, excessive alkaline intake, or the continued severe adrenal gland hypersensitivity. Signs in the apathy, confusion, stupor, technique, towards signs electrocyte of the taped over the facial nerve as it emerges from the front of the parotid gland. This causes twitching of the upper lid and drawing up of the angle of the mouth. Treatment and therapy of the primary disorder: IV saline solution, IV potassium in hyperkalemia, IV acidine agent. Respiratory alkalosis is defined as an alkalosis with an acute reduction of plasma bicarbonate with an proportionate reduction in plasma carbon dioxide. Causes a hyperventilation due to hypoxia, anxiety, fever, pulmonary embolism, carbon monoxide poisoning, right to left shunt, hepatic encephalopathy, salicylate poisoning, exercise, excessive mechanical assistance to the breathing, high altitude, sign and symptoms: hyperventilation, paresthesia, dry oral mucosa, numbness of tingling of nose and extremities, muscle twinging, tetany, hyperreflection, lightheadedness, inability to concentrate, mental confusion leading to lethargy and coma. Treatment: avoidance of cause to the immediate treatment for the acute hyperventilation. Patient breathe with one nostril closed off and the mouth closed. Mechanical ventilation. Treatment of anxiety, mediation therapy etc. नेक्स्ट यहाँ पर आपकी पूरी जो हो चुकी है वो मैंने काय चिकित्सा जो वॉल्यूम 2 है, जो काय चिकित्सा वॉल्यूम 2 है वो हमारी पूरी यहाँ ख़त्म हुई। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं कल, बाय।